उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां 20 साल की उम्र में लोग हो जाते हैं बूढ़े। ना इन्हें कोई सांसद पूछता है, ना ही कोई नेता। 20 साल की उम्र के बाद हाथ पैर होने लगते हैं टेढ़े। वाकया ऐसा कि सुनकर अंदर से कांप जाएंगे आप। योगी सरकार से भी लोगों की नाराजगी। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में आने वाले समय में यह समस्या बढ़ सकती है। पूरी रिपोर्ट देखने के बाद जान जाएंगे। इस फोटो को देखिए। यह फोटो आपको किसी सामान्य गांव वालों की तरह नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे तो अधिकतर लोग लाठियों के बल खड़े हैं, जिनकी उम्र अभी लाठियां पकड़ने की नहीं है। इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, लेकिन जैसे तैसे लोग जीवन बसर कर रहे हैं। इनमें से कई लोग की शरीर में फ्लोराइड के जहर को सह लिया है, वह आज भी सामान्य है। लेकिन जिन लोगों की शरीर में फ्लोराइड को बर्दाश्त नहीं किया, वह लकड़ियों के बल यानी लाठियों के बल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, हाँ वही जिला जो पूरे उत्तर प्रदेश को रोशन करता है, जहाँ की बिजली से हमारे घर में बल्ब जलते हैं तो किसानों को पानी मिलता है। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी बिजली के लिए सोनभद्र पर निर्भर करती है। लेकिन सोनभद्र में एक ऐसा गांव है जहाँ के लोग जिंदगी नहीं, मौत मांगते हैं। एक ऐसा गांव जहाँ जिंदगी होते हुए भी जिंदगी नहीं है। रात को हर घर से चीखें सुनाई देती हैं। आपको एक वाकया बताते हैं। अनार देवी की उम्र अभी कोई 50-52 साल की है और उनके 8 बच्चे हैं। इनकी 2 बेटियां लालो और राजवंती की उम्र 20 से 22 साल होगी, लेकिन दोनों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो सका। इनकी पीठ झुक गई है। हाथ किसी तरह से बांस के एक डंडे को पकड़ भर पाते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए खड़ी हो सकें और चंद कदम चल फिर सके। यह दर्दनाक कहानी अनार देवी की उन बेटियों की है जो सोनभद्र जिले के कोन प्रखंड के परछण गांव के पटेल नगर टोला में रहती हैं। अनार देवी के लिए सबसे कीमती चीज है साफ पानी। फ्लोराइड ने इनकी जिंदगी पहाड़ बना दी। टूटी फूटी सड़क से कुछ दूर अपने छोटे कच्चे घर के बाहर अपनी बेटियों के साथ अनार देवी चारपाई पर बैठी मिली। वो बेहद गुस्से में कहने लगी, यह कैसी सरकार है जो हमें साफ पानी तक मुहैया नहीं करा पा रही है। करीब 25,000 से अधिक आबादी वाले परछड़ गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ओवरहेड टैंक है। कुछ घरों में नल भी लगे हैं, लेकिन किसी को साफ पानी मयस्सर नहीं है। हमारे हिस्से में सिर्फ बीमार करने वाला फ्लोराइड पानी है। हम जानते हैं कि जिस हैंडपंप का पानी हम पी रहे हैं वो पानी नहीं, जहर है। कुछ ही साल में यह हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी लील जाएगा। डबल इंजन की सरकार से नाराज अनार देवी अपनी बात जारी रखती हैं। वह कहती हैं, परछड़ की पटेल नगर बस्ती में आप किसी के घर में घुस जाइए, कोई न कोई जमीन पर रेंगता हुआ जरूर दिख जाएगा। लोगों का हाल पूछेंगे तो फ्लोराइड का दर्द दरिया बनकर निकलने लगेगा। अनार देवी कहती हैं, हमारी जिंदगी में फ्लोराइड का नासूर इस कदर घुस गया है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहता। सभी को पता है कि फ्लोराइड का जहर परछड़ में रहने वालों की उम्र छोटी कर देता है। फ्लोराइड से ग्रसित लोगों के चलने फिरने के लिए ट्राई साइकिल तक नसीब नहीं है। 20 से 25 साल बीतते ही सबके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं और कमर झुकने लगती है। परछड़ की तरह यूपी में शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां 2/3 आबादी फ्लोराइड की जद में न हो। जिस समय अनार देवी अपना दुखड़ा सुना रही थी, तभी उनके पास खड़ी फूलमती उनकी बात काटते हुए बीच में अपनी व्यथा सुनाने लगी। वह कहती हैं, जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सुनहरे सपने लेकर यहाँ आई थी। कुछ बरस बाद ही हाथ पैर बेकार हो गए। अब रेंगते हुए आना जाना पड़ता है। सरकार साफ पानी नहीं दे सकती, हमें इच्छा मृत्यु दे दे। हम भी चलने फिरने में असमर्थ हैं। हमारी यह हालत पिछले 6-7 साल से है। पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। दरअसल ये समस्या न सिर्फ अनार देवी और फूलमती की है, बल्कि इस इलाके में कई गाँव में आम है। परछड़ में तमाम बच्चे, बूढ़े और औरतें बिना सहारे के 4 कदम भी नहीं चल पाते हैं। ज्यादातर लोगों की हड्डियां कमजोर हो गई हैं। यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे, युवा और बुजुर्ग गलियों में रेंगते, लाठियों के सहारे चलते नजर आते हैं। परछड़ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वह शरीर की हड्डियों पर सीधा वार करता है। सोनभद्र के परछड़ ग्राम पंचायत की आबादी 24,290 है। यहाँ वोटरों की तादाद 8,543 है, जिनमें करीब 5,700 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं। करीब 20 किलोमीटर के दायरे में फैले इस पहाड़ी इलाके के 36 मजरों में सिर्फ एक ओवरहेड टैंक है, जो हजारों लोगों की प्यास बुझा पाने की स्थिति में नहीं है। चौतरफा पहाड़ और जंगलों से घिरे इस दुर्गम इलाके में सरकारी नुमाइंदे आने जाने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत परछड़ के लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए साल 2014 में 68 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी। 31 मार्च 2015 को इस ओवरहेड टैंक का लोकार्पण हुआ, लेकिन आरोप है कि घटिया निर्माण के चलते कुछ ही सालों में वह जर्जर हो गया। टैंक में छेद हो गया और दीवार फटने की वजह से ज्यादातर पानी बह जाता है। 8 साल गुजर जाने के बाद भी इस टैंक को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। कई मजरों में नलों की टोटियां भी नहीं पहुंच सकी हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि यह मामला केवल सोनभद्र का है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो हड्डियों को गला देता है। अभी हम आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोराइड की कितनी मात्रा आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की स्वीकार्य सीमा 1.5 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन सोनभद्र के मामले में ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन का स्तर 12 से 14 ppm के बीच पाया गया है, जो कि 1.5 ppm के मानक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। यूपी में 114 से अधिक बस्तियों में फ्लोराइड के चलते भूजल पूरी तरह दूषित हो चुका है। जब फ्लोराइड की मात्रा 5 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाती है तब उसका दुष्प्रभाव शरीर को सीधे प्रभावित करने लगता है। फ्लोराइड से एक बार हड्डी बेकार हो जाने के बाद बीमारी लाइलाज हो जाती है। परछण में करीब 1.5 दशक पहले फ्लोराइड का प्रकोप सामने आने लगा था। इसके बाद इसकी भयावहता साल दर साल बढ़ती जा रही है। सोनभद्र के लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इलाज और दवा पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बिलौना कला, बींछा, सिंधौली, रामनगर, रेवड़ी, समलेटी, बगड़ी, बापी, बनियाना, महेश्वरा खुर्द, खेलड़ा खुर्द, हिंगोटिया, मुरलीपुर, बड़ियार खुर्द, बालाहेड़ा, लवाड़, बासड़ी आदि गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। हमने इस स्टोरी को डोनेट कार्ड वेबसाइट की एक ऐड को देखने के बाद बनाया है। डोनेट कार्ड इन गांव वालों की मदद कर रहा है। आप भी इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो डोनेट कार्ड पर जाकर डोनेशन कर सकते हैं और इन लोगों की मदद कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वीडियो को शेयर करके लोगों में अवेयरनेस लाएं। आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखें। हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। OFN रिपोर्ट।